अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज की वीडियो की तरफ मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज को गो थ्रू करेंगे। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर 17 सेट्स एंड फंक्शन। सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को गो थ्रू करेंगे जो इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको रिवाइज करेंगे एक तरीके से। ऑब्वियसली बात, चैप्टर आपने गो थ्रू किया होगा, सारी चीज़ें आपको आती होंगी, एक तरीके से रिवीजन है। अ सेट आर अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। अ सेट इज रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल लेटर सिंबल। हमेशा सेट जो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तीन तरीके की होती है। एक टेबुलर फॉर्म होती है जिसमें आपके एलिमेंट सारे लिखे हुए होते हैं, एलिमेंट्स हो लेटर हो जो भी हो। फिर सेट बिल्डर फॉर्म जिसको मैथमेटिक्स सिंबल्स की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो हमारे पास जो होती है इंग्लिश वर्डिंग में नॉर्मल लिखी हुई होती है। याद रखें कि अगर कोई भी ऑपरेशन हमें सॉल्व करना होता है सेट्स का, तो उसके लिए हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। 17.1 में आपने जरूर पढ़ा हुआ कन्वर्जन किस तरीके से सेट बिल्डर को टेबुलर में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव को टेबुलर में किया जाता है। ठीक है। फिर सबसेट आता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर आल्सो कॉल्ड और आर आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो अभी इसकी एग्जांपल एक बताया था मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज। फॉर एग्जांपल एक ए सेट है मेरे पास जिसके अंदर 1 2 3 है, और एक बी सेट है जिसके अंदर मेरे पास है 1 2 3 4। तो ए जो है वो सबसेट है बी का। बेसिकली हम कहेंगे बी जो है वो एज अ पेरेंट है, ए चाइल्ड है, क्योंकि बी के कुछ एलिमेंट्स ए के पास मौजूद हैं। तो बी एज अ पेरेंट है और ए जो है उसका चाइल्ड है। ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी सुपर सेट, क्योंकि वो एज अ पेरेंट है तो उसको हम सुपर सेट कहते हैं। ठीक है। उसके पास ज़्यादा एलिमेंट्स कह सकते हैं या उसके पास ज़्यादा पावर कह सकते हैं। तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है। फिर इसमें आती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। एन इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल सेट। अगर जैसे ऊपर वाली कंडीशन को ले लेते हैं, ए जो है सबसेट है बी का, ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 और बी के पास भी एलिमेंट है 1 2 3, अगर दोनों के एलिमेंट सेम होंगे तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है। अगर एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो आगे पढ़ते हैं। अ प्रॉपर सबसेट कंटेन्स सम बट नॉट ऑल द एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। जैसे कि ऊपर मैंने एग्जांपल आपको दिए, ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है 1 2 3 4। तो बी के कुछ एलिमेंट ए के पास है, सारे नहीं है, दोनों बराबर नहीं है सेट, तो ये कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। इसी तरह एग्जांपल भी गिवन है। ठीक है। यहाँ पर एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं दो इसके सबसेट बनाता हूँ 1 2 4 और 1, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे क्योंकि कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। और अगर मैं 1 2 3 4 5 लेता हूँ तो उसके हम 1 2 3 4 6 तो ये इम्प्रॉपर कहलाएंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लेंगे। ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं पावर सेट के ऊपर हम। पावर सेट बेसिकली क्या होता है, किसी भी सेट के सबसेट बना देना, उसके टुकड़े कर देना, उसको तोड़ देना, ब्रेक कर देना। तो वो बेसिकली पावर सेट कहलाता है, सबसेट के अंदर ब्रेक कर देना। इसका सिंबल हमारे पास ये होता है। एमसीक्यूज में हो सकता है आपके पास पावर सेट लिखा हुआ ना है, आपको पी ए की फॉर्म में लिखा हुआ दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसका फॉर्मूला था 2 की पावर n। आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि एक सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो आप बताएं इसके कितने सबसेट बनेंगे या कितने पावर सेट्स बनेंगे। तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स है 3 है, तो 2 की पावर 3 लिख दिया आपने। और 2 के 3 बराबर होता है 8 के, तो ये आपका पावर सेट्स हो गए। ठीक है। मतलब इसके 8 सबसेट बनेंगे। फिर हमारे पास ऑपरेशन आता है, इसको जल्दी क्विकली गो थ्रू करते हैं। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स को मिला के लिख दिया जाता है, और कॉमन होता है इसको रिपीट नहीं करते और ऑर्डर वाइज लिखते जाते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन होता है वो इसका आंसर होता है। क्योंकि इसलिए जा रहा है क्योंकि आई होप कि चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको सारी चीज़ें पता होंगी। माइनस के अंदर क्या होता है, दोनों ब्रैकेट्स के जो एलिमेंट सेम होता है उसको कट कर देते हैं, और जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है वो उसका आंसर होता है। माइनस को हम डिफरेंस भी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है डेल्टा, जिसको हम सेमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, सेमेट्रिक डिफरेंस, क्योंकि हो सकता है आपके पास आ जाए फाइंड सेमेट्रिक डिफरेंस, आपको सिंबल ना दे, इसका सिंबल ये होता है हमारे पास। ठीक है। आपको कहते हैं कि सेमेट्रिक डिफरेंस निकाल दें। आपको अगर वर्ड्स नहीं पता होगा सेमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, आपको आता तो है डेल्टा निकालना, लेकिन आपने याद किया होगा डेल्टा के नाम से, सेमेट्रिक डिफरेंस इसको कहते हैं। तो माइनस और सेमेट्रिक डिफरेंस में थोड़ा सा ही फर्क है, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स को कट कर देते हैं। माइनस के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर बचता है, रिमेनिंग रिमेनिंग होता है, वो आंसर होता है। सेकंड ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखते। डेल्टा के अंदर, जिसको सेमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, उसके अंदर दोनों एलिमेंट्स के अंदर जो भी बच जाएगा वो इसका आंसर होगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। कॉम्प्लीमेंट के अंदर बेसिकली सिंपल है, ए के ऊपर अगर इस तरीके से हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट का निशान है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे, मतलब यूनिवर्सल को माइनस कर देंगे उस सेट से। फिर से बी के ऊपर है तो यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल वो सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है। और माइनस का वही प्रोसीजर है जो ऊपर हमने सीखा है। ठीक है। से एलिमेंट कट हो जाएंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट बचेगा वो इसका आंसर होगा। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, ये आप इसको जरूर याद करें, मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जरूर गो थ्रू करें और उसको मेमोराइज जरूर करें, याद करना जरूरी है सारी प्रॉपर्टीज को।
ऑर्डर पे सिंपल हमारे पास जैसे एक ऑर्डर पर गिवन है ए कॉमा बी, तो हमारे पास ए कहलाएगा फर्स्ट एलिमेंट, बी कहलाएगा सेकंड एलिमेंट। इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय। इस तरह का एमसीक्यू आपके पास आ सकता है, तो इसको जरूर याद रखें कि ए मल्टीप्लाई बाय बी बराबर नहीं होता बी मल्टीप्लाई बाय ए के। डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होती है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑर्डर पेयर होते हैं हमारे पास, या तो उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं डोमेन, और वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो कहलाते हैं रेंज। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं 1,2, 2,3, 3,4। इसके अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट है 1, 2 और 3, तो ये मेरे पास हो जाएंगे डोमेन, ये डोमेन हो गए, और वाई कोऑर्डिनेट 2, 3 और 4 ये मेरे पास हो गए रेंज। ठीक है, ये डोमेन और रेंज इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, इसके भी एमसीक्यूज आते हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू से जरूर कीजिए। तो ये हो गए हमारे थ्योरेटिकल चीज़ें कुछ। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। यहाँ पर जो हाईलाइट हुए हुए कि वो एमसीक्यूज हैं जो लास्ट पेपर हुआ, जो लास्ट पेपर हुआ मई के अंदर जो पेपर हुआ था 2023 के अंदर, उसके अंदर ये पेपर में ये आए थे एमसीक्यूज। तो जल्दी से गो थ्रू करते हैं एमसीक्यूज के बाद आसान से। विच वन इज द सबसेट ऑफ एन, कौन सा सबसेट है एन का, एन मतलब नेचुरल नंबर, तो प्राइम नंबर इसका सबसेट है क्यू, क्योंकि ई के अंदर भी जीरो आता है, क्योंकि क्यू मतलब रैशनल नंबर, उसके अंदर भी ई का मतलब इवन नंबर, क्यू का मतलब रैशनल और जेड का मतलब इंटीजर। इन तीनों के सेट्स के अंदर जीरो आता है, और जीरो नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं होता। प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो अपने टेबल में आते हैं, जो स्टार्ट ही 2 से होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इसलिए पी जो है सबसेट है एन का नेचुरल नंबर का। फिर हमारे पास एक फॉर्म टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है एक्स बिलोंग्स करता है, एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर। फिर यहाँ पर कोई कंडीशन, यहाँ पर इक्वेशन दे दी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर 25 के बराबर रखा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया और 25 रूट से बाहर आके प्लस माइनस 5 बन गया, इसीलिए इसका आंसर है -5,5। फॉर टू सेट ए एंड बी, इफ ऑर्डर ए इज इक्वल टू ऑर्डर बी, अगर ऑर्डर ए बराबर ऑर्डर बी के तो ए बी होगा, तो ये बराबर होंगे, ए बी दोनों बराबर होंगे। फिर अगला फोर्थ वाला हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है, और एक्स इज लेसर देन 1। अच्छा, एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से और एक्स की वैल्यू छोटी है 1 से। ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, एक्स की वैल्यू छोटी है 1 से, एक्स की वैल्यू छोटी है 1 से मतलब 0, और 0 जो होता है नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, इसीलिए इसका आंसर है एम्प्टी सेट। फिफ्थ वाला बड़ा आसान सा, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए, हो सकता है यहाँ पर ये चीज़ हटा के वो लिखते हैं फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो इसलिए वो वर्ड आपको याद होना चाहिए। सिमेट्रिक डिफरेंस सिंपल होता है, जो सेम वैल्यूज होती हैं वो कट हो जाती हैं, दोनों ब्रैकेट में बच के 136, वो आपका आंसर हो गया। विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, डिफरेंस जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। अच्छा, कुछ एमसीक्यू जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो आपको मेमोराइज याद करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू पी एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू, तो पी इंटरसेक्शन क्यू हो गया, x belongs to u and x is not belong to a intersection b, तो हमारे पास a intersection b आ गया। फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट a एंड b, इफ a अच्छा यहाँ पर यूनियन का निशान होगा, ये यूनियन है, a यूनियन b इज इक्वल टू यूनिवर्सल एंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन इट इज कॉल्ड सेल। ये डेफिनेशन आपने 17.2 के अंदर पढ़ी होगी, सेल की डेफिनेशन ओवरलैपिंग वगैरह की। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, अगर a यूनियन b यूनिवर्सल के बराबर है और a इंटरसेक्शन b एम्प्टी सेट के बराबर है, तो वो सेल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 कॉम्प्लीमेंट लगे हुए, जब 3 टाइम्स आप कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास। फिर ए सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। इन वेन डायग्राम डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल जो होता है बेसिकली उस पर हम शो करवाते हैं यूनिवर्सल सेट को। आपने इवेंट डायग्राम जरूर पढ़ा होगा, इस तरीके से हम बनाते हैं इवेंट डायग्राम को। ठीक है, ये सेट हो गया, ये बी हो गया, यहाँ हम यूनिवर्सल, तो रेक्टेंगल फॉर्म में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, बाकी जो सेट्स होते हैं इसको सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी पेपर के अंदर आया था। तो पहली वैल्यू एक्स है और इसकी पहली वैल्यू 2 है, तो एक्स बराबर है 2 के, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी है। इसी तरह 6 बराबर हो गया वाई -6 के, -6 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू हो गई 12 और एक्स की वैल्यू हो गई 2। फाइंड क्या करना है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की 12 दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 14। ठीक है, if order a multiplied by b is 100 and order b is equal to 5 and order a, we have to find order a, तो एक सिंपल इसका फॉर्मूला है, order a multiplied by order b is equal to order a multiplied by b। तो order b की वैल्यू 5 है, इसलिए 5 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 100 है इसलिए 100 पुट कर दिया, 5 को वहाँ जाकर डिवाइड कराया तो हमारे पास ऑर्डर ए की वैल्यू आ गई 20। सिंपल सा सवाल था। A function is called surjective range is equal to codomain, तो बिल्कुल सिंपल आंसर है। A function is called into if range is बिगर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो बेसिकली ये सारे
फंक्शन से रिलेट करते हैं। फंक्शन की जो डेफिनेशन की टाइप्स है इसको रीड ज़रूर करें, 1 to 2 टाइम्स को रीड करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसी से एमसीक्यूज बन के और उससे बन के और भी ज़्यादा आ सकते हैं। विच वन इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? बेसिकली फंक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो डोमेन रिपीट ना हो, जो डोमेन की वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पर 2 डोमेन रिपीट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पर भी 6 रिपीट हो रहा है, ये फंक्शन नहीं, इसके अंदर कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रही, ठीक है, डोमेन की, तो वो कहलाता है फंक्शन हमारे पास। विच वन इज बाइजेक्टिव? 1 1 करस्पॉन्डिंग बाइजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। इफ एन नेचुरल नंबर बिलोंग टू आर देन विच वन इज नॉट पॉसिबल? आई थिंक इसमें कुछ मिसला है, इसको मैं देख लूंगा, गो थ्रू को 19 को भी छोड़ दे, 20 दे। विच वन इज कम्यूटेटिव? यूनियन इज नोन एज अ कम्यूटेटिव। तो ये हो गया हमारे चैप्टर नंबर 17 के एमसीक्यूज डन। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।